गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बिशियस बाबा। और आज क्लास नंबर 8 है, कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास नंबर 8 है। और आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम लोग कंप्यूटर क्लास 8 पे आ गए हैं और उम्मीद है कि आप लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक पूरा देख लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद आज जो हम लोग कवर करेंगे, यहाँ से आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास नंबर 8 आज टुडे 15 अक्टूबर, तो डीबीएमएस का क्लास हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद से आप सिर्फ 2 क्लास बचेगी, तो टोटल आपका 10 आउट ऑफ 10 क्लासेस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपकी पूरी पूरी कंप्यूटर की क्लास की अवेयरनेस क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके डन। तो आज का टॉपिक देखते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, डेटाबेस क्या है, ये बहुत चीज़ें आप लोग जानते होगे। देखो, आप अगर कोई भी आप ऐसा एग्जाम्पल बोलो जो आप देखते हो, वेबसाइट बोलो, कोई भी वेबसाइट। चलो मैं बोलता हूँ, आप लोग देखते हो फेसबुक। आजकल फेसबुक पे जब आप अपना कुछ भी क्या कहते हैं पेज खोलते हो, तो आपके पेज पे आपका यहाँ फ़ोटो निकल कर आता है, आपका यहाँ प्रोफाइल है, आपके यहाँ पे फ्रेंड्स आते हैं, आपके यहाँ पे मेमोरीज आती हैं, आपके यहाँ पे वीडियोज आती है। ये सब चीज़ें जहाँ जो आप देखते हो, इसको बोलते हैं फ्रंट पेज। इसको बोलते हैं फ्रंट पेज। ये जहाँ से ये डेटा लेकर आ रहा है, मतलब कहीं तो ये डेटा स्टोर होगा, कहीं तो आपका फ़ोटो स्टोर होगा, कहीं तो आपका नाम स्टोर होगा, जहाँ से उसको फिच करके दिखलाता है। ये जो होता है इसको बोलते हैं बैक एंड। तो हर एप्लीकेशन का, हर वेब पेज का, हर विंडोज़ एप्लीकेशन का 2 फेस होता है। एक फेस होता है फ्रंट एंड और एक होता है उसका बैक एंड। फ्रंट एंड में जो एप्लीकेशन आपको दिखती है वेब पेज होता है, वो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट एंड होता है। और बैक एंड में उसका डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डेटा विच रिप्रेजेंट द सम एस्पेक्ट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड, जो कि रियल वर्ल्ड का कुछ एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और रिलेटेड डेटा और कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डेटा। ए डेटाबेस सिस्टम इज डिजाइन टू बी द बिल्ट एंड द पॉपुलेटेड विद द डेटा फॉर ए सर्टेन टास्क। तो सर्टेन टास्क, अगर आपसे मैं बोलता हूँ कि आप फेसबुक छोड़ दो, ठीक है, आप गूगल देख लो। गूगल पे पेज पे आप क्या करते हो, आप वहाँ पे लिखते हो सचिन तेंदुलकर, या आप लिखते हो वहाँ पे एम्बिशियस बाबा। तो आपको क्या होता है, इससे क्वेरी करके सारे पेजेस को लेकर आ जाता है। कई पेजेस आ जाते हैं, सर्च हो जाते हैं, एम्बिशियस बाबा के कई जो है पेज खुल जाते हैं, कई सर्च क्वेरी आ जाती है। तो ये सब डेटा कहाँ से आता है? ये सब डेटा फेच होता है डेटा इंजन से। इसको फेच कौन करता है? डेटा इंजन। और ये डेटा कहाँ से लेकर आता है? डेटाबेस से। तो डेटाबेस का मतलब कि आपके जितने भी स्टोरेज हैं, पूरे स्टोरेज को जहाँ सेव होता है, उसको बोलते हैं डेटाबेस। फिर अब बात आती है, जस्ट ए मिनट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक मिनट, लेट मी क्लीन दिस। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड द रिट्रीविंग यूजर्स डेटा वाइल कंसिडरिंग अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर। अब क्या है कि ये अभी आपने समझा वो है डेटाबेस, लेकिन डेटाबेस को मैनेजमेंट करने का, डेटाबेस को जो मैनेजमेंट करता है मतलब डेटाबेस की सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, डेटाबेस को कैसे रिट्रीव करना है ये ध्यान देता है, डेटाबेस को कैसे फिच करना है उसको ध्यान देता है, डेटाबेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सब ध्यान देने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड द रिट्रीविंग यूजर्स डेटा while considering the appropriate security measures. It consists of the group of the programs. इसमें प्रोग्राम्स लिखा जाता है जो कि डेटाबेस को मैनिपुलेट करता है। The DBMS accept the request for the data from an application and instruct the operating system to provide the specific data. मतलब क्या हुआ, ये जो गूगल पे यहाँ पर सर्च के बटन पे आप लिखते हो ambitiousbaba.com, ये आप भेजते हो रिक्वेस्ट, ये पहुँचता है डेटाबेस के पास, और जो उसका DBMS होता है, जो भी उसका मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ से इसका रिस्पांस निकालता है और ये आपको भेजता है रिस्पांस। तो इसका दो चैनल है, एक रिक्वेस्ट जाता है यूजर से और रिस्पांस आता है बैकएंड से। ठीक है, DBMS की हिस्ट्री की अगर बात करें, DBMS में अगर हिस्ट्री की अगर बात करें, तो DBMS का जो सबसे पहला जो इनको बोला जाता है, जिन्होंने पहला डिज़ाइन किया है, वो चार्ल्स बैकमैन, ये याद रखना। 1970 में कॉड इंट्रोड्यूस द IBM's इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत फेमस हुआ था। 1970 में कॉड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया जो ये है इंफॉर्मेटिव सिस्टम है,
इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो बहुत पॉपुलर हुआ। 1976 में पीटर चेन पॉइंट द एंड डिफाइन द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड नोन एज द ईआर मॉडल। ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है, इसको हम लोग अभी इसके सेकंड या थर्ड स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ये इतना जान लो कि 1976 में पीटर चेन ने पॉइंट किया था एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को। ठीक है, 1980 में रिलेशनल मॉडल। तो ये सब टाइप्स ऑफ मॉडल हैं। अभी हम लोग डेटाबेस जब पढ़ेंगे तो उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले ईआर मॉडल, अभी देख रहे हैं रिलेशनल मॉडल, यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कब डेवलप हुआ, 1985 में। ये क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे आपके क्वेश्चन एकदम फिक्स है। फिर है इनकॉपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इन द रिलेशनल डेटाबेस। ये इनकॉपरेट किया गया रिलेशनल डेटाबेस 1980 और 85 में जो हुआ था उसको कर दिया गया 1999 में, 1990 में रिलेट किया गया। 91 में माइक्रोसॉफ्ट से MS एक्सेस, ए पर्सनल DBMS, फर्स्ट इंटरनेट डेटाबेस एप्लीकेशन 1995, XML अप्लाई टू द डेटाबेस प्रोसेसिंग 1997। तो ये पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको दिया गया है। इसमें आपको कुछ बताने के लिए नहीं, इसमें आपको समझने के लिए इसको आप याद कर लो कि एज इट इज़ जो भी दिया हुआ है। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। पहला क्या है कि एक ये वर्ड को तोड़ेंगे, प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है अभी आप जितना भी देखते हो ना, आधार कार्ड के समय में जितना भी ये हल्ला हंगामा हुआ था कि हमारे पर्सनल डेटा जो है PDP चाहिए, हमको पर्सनल डेटा पॉलिसी, हमारी पर्सनल डेटा सिक्योर नहीं है, इस तरह के बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, पर्सनल डेटा सिक्योर नहीं है कई बार है। तो इसके लिए ही क्या कहते हैं, DBMS जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी जो बात हो रही है ना, अभी क्या हो रही है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हो मोबाइल में तो बोलता है कि आप इनको गैलरी का एक्सेस देना चाहते हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप ये देते क्यों, आप ये क्या करते हो, आप अपना जो है अपना पासवर्ड और सब कुछ इसमें सेव करते हो, डेटाबेस में सेव करते हो। तो ये एक्सेस तो हम लोग देते हैं कि हाँ आप गैलरी एक्सेस कर लो, कॉन्टैक्ट एक्सेस कर लो। लेकिन अगर इसी कॉन्टैक्ट्स को, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स को निकाल के अगर बाहर सेल कर दिया जाए तो वहाँ पे डेटा, आपका जो डेटा होगा वो सेल आउट हो गया। इसको बचाने के लिए कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो है डेटाबेस की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करती है। रिडंडेंसी क्या होता है, कोई भी चीज़ रिपीट हो जाए। आपने एक टेबल बनाया है, आप इसमें बोलते हो मैं इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट रखूँगा, आपने यहाँ लिखा ABCDEFGHCADQRST। तो ये जो C और ये जो C, ये जो A, ये जो रिपीटेड डेटा है, जो रिपीटेड डेटा है, इनको हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं रिडंडेंसी को हटाना। ठीक है, मतलब ये रिडंडेंट हो जाता है, मतलब रिपीट हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, अगर डेटा डुप्लीकेसी है, मतलब आप समझ लो डेटा डुप्लीकेसी है, तो उसको हटा सकते हो आप। फिर सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम। अब डेटाबेस सिस्टम के कई नेचर होते हैं, वो आप हम लोग नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। इंसुलेशन बिटवीन द प्रोग्राम्स एंड द डेटा स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है DBMS का। DBMS क्या करता है, आपका जो DBMS जो आपका जो प्रोग्राम है, तो जो एप्लीकेशन लेयर है और आपका जो डेटा एब्स्ट्रैक्शंस है, इन दोनों के बीच का एक लेयर है मीडिया में। मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप कोई भी एक वेब पेज खोलते हो, आप वेब पेज पे जो पेज देखते हो वो पेज और जहाँ से ये डाटा लाता है वो दोनों के बीच में ही रहता है DBMS। तो DBMS क्या करता है कि बीच में एक लेयर का काम करता है। वो आपको यहाँ से डेटा, आपको यहाँ की चीज़ों को अंदर एक्सेस नहीं करने देता और अंदर की चीज़ों को फ्रंट पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं करता। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम ही यही है कि वो बीच में एक मीडिएटर लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, सपोर्ट ऑफ द मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा, शेयरिंग ऑफ द डेटा एंड द मल्टी यूजर DBMS एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम टू फॉर्म द टेबल्स, इट फॉलो द एसिड कंसेप्ट। अच्छा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप याद कर लो। देखो, एटमोसिटी, कंसिस्टेंट, ड्यूरेबिलिटी एंड आइसोलेशन। फिर से मैं बोलता हूँ, ये क्वेश्चन एक बार पूछता है कि इनमें से DBMS की प्रॉपर्टी क्या नहीं है, या अच्छे DBMS के लिए व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर ए गुड DBMS। एटमोसिटी, एसिड इसका नाम है, एसिड, इसको एसिड बोलते हैं। ए का मतलब एटमोसिटी, C मतलब कंसिस्टेंसी, I से आइसोलेशन और D से डुप्लीकेसी। ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से गुड DBMS विच ऑफ द फैक्टर इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गुड DBMS।
तो आपको लगेगा ए से एटमोसिटी तो है ही, सी से कंसिस्टेंट है ही, आई से आइसोलेशन है ही, डी से डुप्लीकेसी है ही, लेकिन डी से डुप्लीकेसी नहीं, डी से ड्यूरेबिलिटी है। तो इस चारों वर्ड को आप अलग अलग बिल्कुल याद कर लोगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे कि इनमें से या एसिड में आई का क्या मतलब है, एसिड में सी का क्या मतलब है, या गुड डेटाबेस का इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है ऑप्शन में से। तो ये चारों आप याद रखना है, एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, द ड्यूरेबिलिटी। एटमोसिटी मतलब किसी भी डेटाबेस को आप जो है अलग से पहचान सको, किसी भी डेटाबेस को की एक यूनिक प्रॉपर्टी हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब डेटाबेस जो हो काफ़ी कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट मतलब उसमें कोई गलतियाँ ना हो। डेटाबेस आइसोलेशन क्या है कि डेटाबेस आपके एक डेटाबेस आपके दूसरे डेटाबेस से मैच ना करे, उसकी टेबल मैच ना करे। तीसरा क्या, ड्यूरेबिलिटी मतलब आपका डेटाबेस जो है लॉन्ग टर्म तक चले, ठीक है। यहाँ बहुत एग्जांपल देखो, इसमें से माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, मारिया डीबी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, डी बेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, फॉक्स प्रो लैब, ये सब कई टाइप हैं। ओरेकल के डेटाबेस आता है, ओरेकल का डेटाबेस है यहाँ पे दिया हुआ है। हाना डेटाबेस है, आजकल एसएपी में यूज़ होता है। इस तरह के बहुत सारे डेटाबेस हैं। अगर डेटाबेस के टाइप्स में जाओगे तो आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे तो कई न्यूमरस टाइप ऑफ द डेटाबेस आ जाएंगे। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, हाँ ये जरूर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा डेटाबेस नहीं है। माई एसक्यूएल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, IBM DB2। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजिंग है। अब यहाँ पे क्या है, माई एसक्यूएल डेटाबेस, ये आपको पता है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस जो है ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड जो है ये डेटाबेस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड आपके लिए एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हो, ठीक है। ठीक है, अब 4 तरीके का जो DBMS है, हिरारिकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। देखो इसमें क्या होता है, अब इस टाइप को हम लोग पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिरारिकल डेटाबेस में क्या है, एक आपने यहाँ पे रखा है कंपनी, आपने कंपनी खोली है ambitiousboa.com। इस ambitiousboa.com के 3 ब्रांच हैं, एक है नोएडा में, एक है गुड़गांव में, एक है बैंगलोर में। इस नोएडा वाले ब्रांच के 2 ऑफिस हैं, एक सेल्स ऑफिस है और यहाँ पे एक टेक्निकल ऑफिस है जहाँ पे आप क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ इसके भी सेल्स ऑफिस हैं, इसके भी टेक्निकल ऑफिस है, इसका भी सेल्स ऑफिस है और इसका भी टेक्निकल ऑफिस है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर की, एक कोर, उस कोर के कई पार्ट, उस कोर के कई पार्ट, फिर उस कोर के कई पार्ट, फिर उस कोर के कई पार्ट, इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हिरारिकल डेटाबेस। हिरारिकल डेटाबेस, सो हिरारिकल डेटाबेस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। Data is stored in the hierarchical top down or bottom up. Data is represented using a parent child relationship. In the hierarchical database, parents may have many children but children have only one parent। मतलब इसके, अब इसका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इस जो पेरेंट है, जो फर्स्ट लेयर है, इसके कई चाइल्ड हो सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आपको देख रहे हो 1 2 3 चाइल्ड है इस AB के, लेकिन इस N का एक ही पेरेंट्स है AB, इस G का एक ही पेरेंट है AB। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो, अगर आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि क्या नहीं हो सकता, ambitiousboa.com, नोएडा, गुड़गांव, अब ये नोएडा यहाँ पे कलेक्ट हो गया किसी और कंपनी से XYZ, मतलब इसके 2 पेरेंट्स नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। इसके 2 चाइल्ड, इसके 3 चाइल्ड, इसके 50 चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हिरारिकल डेटाबेस का फीचर है। सेकंड क्या है, नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में अलाउ ईच चाइल्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट्स। अभी जो हम लोग ने एग्जांपल दिया कि नहीं पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि नोएडा, मैंने नोएडा को बना दिया एक ऑफिस सेंटर। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे ambitiousboa का भी ऑफिस है, यहाँ पे XY कंपनी का भी है, यहाँ पे डेल का भी है, यहाँ पे HP का भी ऑफिस है, ठीक है। अब क्या है, मतलब HP का ऑफिस नोएडा में है और नोएडा का ऑफिस HP में है। तो इसकी क्या है, ये जो चाइल्ड है इसके कई पेरेंट्स हो गए। इसके जो ये जो तरीका है उसको नेटवर्क मॉडल बोलते हैं। रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, रिलेशनशिप मॉडल में क्या होता है, देखो ER मॉडल जो मैं बोल रहा था आपको वो बताता हूँ। एंटिटी एंड रिलेशनशिप मॉडल होता क्या है, किसी भी, देखो द रिलेशनल डेटाबेस द मोस्ट वाइडली यूज्ड DBMS मॉडल बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजिंग द डेटा इन द रो एंड द कॉलम्स ऑफ द टेबल। इसमें क्या होता है, इस स्लाइड पे बता रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका एक एग्जांपल मान लो कि एक कोई एस्पिरेंट है ambitiousboa में जो तैयारी करता है, उसका नाम है मोहन। तो यहाँ पे एक टेबल बनेगा,
ambitiousbaba.com एक टेबल बनाता है, इसमें ये लिखता है कि हम लोग डिफरेंट इसके जो कॉलम्स हैं, ये टेबल है, एक टेबल बना और इस टेबल पे हम लोगों ने लिखा कि बैंकिंग एग्जाम IBPS PO डिटेल्स। अब इसमें हम लोगों ने IBPS PO डिटेल्स किया। अब इसके जो फील्ड्स हैं, देखो इसको पूरे को बोलते हैं टेबल, इसको बोलते हैं फील्ड्स, एक एक फील्ड। अब यहाँ पे मैंने डाला ID, यहाँ डाला बैच, यहाँ डाला नेम, यहाँ डाला टाइमिंग, यहाँ डाला फी। मतलब अब इसका ID डाला मैंने 1, बैच है आपका IBPS PO, नेम है आपका मोहन, टाइमिंग है 4 से 7 वाले में, और फी जो है इसका पे है। सेकंड एक डाला PO बैच सोहन, टाइमिंग है इसका 5, फी पे। तो होता क्या है, अब ये जो चीज़ें आपको दिखती है ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है इस फील्ड का, मतलब ये एक एंटिटी है। ये क्या है, एंटिटी है। एंटिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो ये इस टेबल की एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक ID होगा जिस ID से आप डिटरमाइन करोगे। बैच एक प्रॉपर्टी है, नेम एक प्रॉपर्टी है, और रिलेशनशिप मॉडल क्या है कि देखो इसमें इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए कई टेबल कॉलम्स बने हुए हैं। देखो ये जो वर्टिकल होता है, ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको बोलते हैं कॉलम्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको बोलते हैं रो। तो यहाँ पे अगर कॉलम देखोगे, कॉलम का नेम क्या है ID, कॉलम का नेम क्या है बैच, कॉलम का नेम क्या है नेम, कॉलम का नेम क्या है टाइमिंग, कॉलम का नेम क्या है फी। यहाँ पे जो रो में देखोगे तो रो में हर रो में एक अलग अलग आदमी की डिटेल्स दी हुई है। इसी तरह करके कैरी ऑन करेगा, आगे आगे टेबल जाएगा। तो ये जो एंटिटी है, एंटिटी प्रॉपर्टी है, और ये जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये बनाती है आपकी ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी मतलब प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप मतलब उसका डेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये जो मॉडल है रिलेशन मॉडल, ये एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है, सबसे यूज़फुल मॉडल है। ठीक, फिर लास्ट में बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या होता है कि कई बार आप डेटाबेस को ऐसे मैनेज करते हो कि आप इसमें क्लास ओरिएंटेड कर देते हो, आप इसमें क्लास डिफाइन कर देते हो। क्लास डिफाइन करने का मतलब है आप एक प्रोग्राम लिख दिए क्लास रिजल्ट। अब इस क्लास रिजल्ट के अंदर आपने कोड ऐसे लिखा है कि अगर कोई लड़का IBPS PO का एग्ज़ाम देता है और उसके 78 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, तो वो लड़का को रिजल्ट जो है आप वो बताओ कि वो सक्सेस, एल्स रिजल्ट इज इक्वल टू फेल। ये आपने कोड लिख दिया, ये आपकी क्लास बन गई और इस क्लास का नाम है रिजल्ट। तो जो इस तरीके के मॉडल्स होते हैं, डेटाबेस मॉडल होते हैं, जो कि क्लास बना देते हैं और क्लास को बार बार हर जगह कॉल करते हैं, एप्लीकेशन में कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द स्ट्रक्चर विच इज called class which display the data within it. It define a database as a collection of the object which stores both data, memory value and the operations. अब मैं आपको यहाँ पे 3 4 5 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप उसका आंसर देते जाओगे, इमीडिएटली आप आंसर देते जाना, तब आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इनमें से कौन से मॉडल में आपका क्लास का यूज होता है? आंसर आपका आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इनमें से कौन से मॉडल्स में हम लोग एंटिटी और रिलेशनशिप मॉडल को यूज़ करते हैं? आपका आंसर आएगा रिलेशनशिप मॉडल। किसके चाइल्ड एक ही हो सकता है? पेरेंट्स एक ही हो सकता है, हिरारिकल, सिंगल पेरेंट्स, मल्टीपल पेरेंट्स। अब इस तरह की इसमें आप अगर इतना चीज़ें समझ गए, अगर आपकी फिगर याद है, तो आप इसमें किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा डेटाबेस में क्लास को यूज़ करके डेटा को यूज़ करते हैं, आपका आंसर आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। इनमें से कौन से मॉडल में, डेटाबेस मॉडल में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसका एक यूनिट हो और उस यूनिट का कई लिंक हो, 1 to n रिलेशनशिप हो, n to n रिलेशनशिप हो। n to n रिलेशनशिप होता है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में। ठीक है, 1 to n, 1:n
यह आपका होता है हियरार्किकल डेटाबेस में। इस तरह आप कई क्वेश्चंस आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो हम लोग जब वीडियो को एंड करेंगे क्लास टेंथ में, मैं DBMS से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको निकाल के एक बार आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूंगा। बाकी आप लोग ambitiousboard.com की टेस्ट साइट पर जाकर आपको मिल जाएगा। एडवांटेज ऑफ द DBMS क्या है? DBMS ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ द टेक्निक टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि आपको बहुत तरीके देता है कि जिससे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। DBMS सर्वर्स एज एन एफिशिएंट हैंडलर। DBMS क्योंकि बहुत यूज सर्विस को लेता है, यूज सर्वर्स को लेता है और आपके सारे डेटा को कैप्चर करके रखता है। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर द डेटा। एप्लीकेशन प्रोग्रामर नेवर एक्सपोज टू द डिटेल्स। अब क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर को पता ही नहीं चलेगा कि डेटाबेस कहाँ से हम उठा रहे हैं। सिर्फ वो डेटा को कॉल करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा और वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपके फ़ायदे में रहेगी। ऑफर्स द डेटा इंटीग्रिटी इन द डेटा सिक्योरिटी। डेटा कोई टच नहीं कर सकता, डेटा सिक्योर रहेगा। DBMS अप्लाई द इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। इस तरह के एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या? डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर DBMS के लिए आपको अलग डेडिकेट करना पड़ेगा, जो कि आपकी कंपनी के कॉस्ट को बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन ये यूज़फुल भी है क्योंकि आपको डेटाबेस अगर अलग नहीं रखोगे तो अपना डेटाबेस अगर आप क्लाउड पे डाले, अगर आपने अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपने अपने सिस्टम अपने प्लेस पे नहीं रखा, अपनी जगह पे नहीं रखा, तो बहुत से चांसेस है कि जिनको आप ये डेटा DBMS दिए हो मैनेज करने के लिए, वो आपके डेटा को लीक कर सकता है। डेटा लीकेज को दूर करने के लिए आपको अपने प्रीमाइसेस में इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रखने हैं, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जब आप रखोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है कि मोस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। दूसरा क्या है कि DBMS के लिए एक अलग कई कोड्स आते हैं। जैसे मैंने आपको कई टाइप्स बताए ना, यहाँ पे इन सारे टाइप्स के लिए अलग अलग कोड आता है। देखो, MySQL लिखने के लिए स्ट्रक्चर क्वेरी, पूरी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्रिएट फंक्शन क्या करता है, आपको पता होना चाहिए डिलीट फंक्शन क्या करता है, आपको पता होना चाहिए सर्च कैसे करते हैं, सेलेक्ट फंक्शन क्या करता है, सेलेक्ट ऑल क्या करता है, इनर ज्वाइन क्या होता है, आउटर ज्वाइन क्या होता है। ये सब सारे जो हैं SQL के जो है फॉर्मूलाज, सिंटैक्स आपको याद होते होंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है DBMS को अगर पढ़ोगे तो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग, अगेन फिर ट्रेनिंग। अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, ये सब आपकी क्या करेगा, आपके यूनिट के कॉस्ट को बढ़ाएगा। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डेटा इंटीग्रेटेड है सिंगल डेटाबेस में, वहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, अगर एक ही सिंगल डेटाबेस अगर आप खरीद लो, अगर आप कॉस्ट बचाने के चक्कर में क्या करो, एक बड़ा सा सर्वर खरीद लो और उस सर्वर में जैसे कि स्कूल है मान लो, उस स्कूल का सारा डेटा रख दो, मतलब उसके स्टूडेंट्स का डिटेल, स्टूडेंट्स के मार्क्स, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट, उनके पेरेंट्स का डिटेल, बस वालों का डिटेल, कैंटीन का डिटेल, सब कुछ एक ही डेटाबेस में रख दिए। और अगर ये डेटाबेस फेल हो गया तो आपकी पूरी जो है डेटाबेस पूरी जो है स्कूल की पूरी इमारत ही ढह जाएगी, मतलब लॉजिकली। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का बहुत डर लगा रहता है। ठीक है, यूज ऑफ द सेम प्रोग्राम एट ए टाइम मे मेनी यूजर समटाइम्स लीड द लॉस ऑफ द सम डेटा लॉस का भी डर हमेशा बना रहेगा। तो ये सब चीज़ क्या है, देखो ये तो फीचर है। अगर आप बोलो कि फ़्लाइट के क्या फ़ायदे हैं, फ़्लाइट के एडवांटेज क्या है, फ़्लाइट के एडवांटेज ये है कि आप A से B चाहे कितना भी डिस्टेंस हो आप बहुत जल्दी कवर कर लेते हो, 3 घंटे में कवर करते हो। अब फ्लाइट के डिसएडवांटेज में बोलोगे कि ऊपर जाती है, हवा में उड़ता है, ये सब डिसएडवांटेज नहीं है, ये सब उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। ठीक है, वो तो होगा ही ना, जब वो तुम फ्लाइट जल्दी पहुँचना है इसका मतलब बाई एयर जाना है। अब बाई एयर में आप बोलोगे इसकी डिसएडवांटेज ये है कि वो हवा में उड़ता है, तो ये डिसएडवांटेज नहीं होता ना। तो सेम इसी तरीके का डिसएडवांटेज है DBMS का। अगर आप डेटा को रखते हो तो डेटा लॉस होगा। पहले तो आपको डेटा ही नहीं था, DBMS अगर नहीं है तो आपके पास डेटा ही नहीं है। अब एटलीस्ट आपके पास डेटा है और डेटा लॉस का थोड़ा सा डर बना रहता है। ठीक है, DBMS कैन नॉट परफॉर्म द सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन, ये इसकी लास्ट डिसएडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज आपको क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेगा, आपको जिस तरीके से आपको जो इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं वो चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं। आपको ये हिस्ट्री पूरी क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल उस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपको डेटाबेस के मैनेजमेंट सेट में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, एसिड प्रॉपर्टीज़ का आपको पता होना चाहिए। फिर इसकी बात होती है टाइप्स ऑफ डेटाबेस, इसमें पूछ सकता है कि कौन सा डेटाबेस नहीं है। और ये जो 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिल देन क्लास 9th में हम लोग मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।